हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी बच्चे नॉर्सेट 8 की एंड सीआरई एम्स के ईएसआईसी की एग्जाम्स की प्रिपरेशन। सो अगर आप इन तीनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, बिकॉज ऑलरेडी 2240 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। 2241 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। हर एक टाइप का क्वेश्चन फुली एक्सप्लेन्ड मैं इस वीडियोस में और सीरीज में करवा रही हूँ। प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखना। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो आज ही कर सकता है, आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। बैचेस ऑफर्स पे है नॉर्सेट 8 का 80 डेज का फुल नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग का बैच। ठीक है, नर्सिंग भी रहेगी प्लस नॉन नर्सिंग का बैच जो रहेगा पूरा 80 डेज का आपको मिलने वाला है ओनली इन 1999। आरआरबी के 3 मंथ्स के बैचेस नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच और एक है मेरे पास थ्योरी बैच। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक 1299 का ज्वाइन कर सकते हो और थ्योरी बैच 2199 का ज्वाइन कर सकते हो। एंड सीआरई ईएसआईसी का जो फुल बैच मांग रहे थे 30 डेज का, वो 999 में आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो चलो चलती हूँ अब मैं क्वेश्चन पे। बैचेस के लिए ऑप्ट अगर आप बाद में करना चाहते हो तो बाद का टाइम मत सोचो, बहुत अच्छा टाइम है इस टाइम बैचेस के लिए जाना, अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगा, पेंडिंग सिलेबस बहुत चलेगा। ठीक है, चलो चलते हैं। पहला ही क्वेश्चन। A nurse is caring for a client who suddenly develops slurred speech, right side weakness, facial drooping. What is the priority nursing action? तो एक क्लाइंट है, ठीक है, जिसकी आप केयर कर रहे हो। पेशेंट को एकदम से स्लर्ड स्पीच हो रही है, उसके राइट साइड पे वीकनेस फील हो रही है और उसका फेशियल जो है वो ड्रूप कर रहा है। तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन आप क्या करोगे? प्लेस द क्लाइंट इन अ हाई फाउलर्स पोजिशन, असेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली, परफॉर्म अ फोकस न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो, पेशेंट को 3 चीज़ें फील हो रही हैं। दैट इज़ योर स्लर्ड स्पीच। स्लर्ड स्पीच मतलब पेशेंट जो है वो कंफ्यूज्ड है और अनओरिएंटेड है और कह सकते हैं अनकॉन्शियस होने की स्टेज पे जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंडली, पेशेंट का पैरालिसिस वाला हिसाब किताब बन रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं कि वीकनेस फील हो रही है पेशेंट को। थर्ड, पेशेंट के फीचर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, ड्रूप कर रहे हैं। तो आइए अगर मैं तीनों चीज़ों को देखूं तो ये तीनों चीज़ें किसकी तरफ इशारा कर रही हैं? शॉक की तरफ। किसकी तरफ इशारा कर रही हैं? शॉक की तरफ। तो इधर आप क्या करोगे, इस चीज़ को नोटिफाई करोगे डॉक्टर को, बिकॉज ये एक इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा सब चीज़ों के लिए। नेक्स्ट है द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद अ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस विच फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन। तो अगर एक पेशेंट है जिसको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, इसमें से कौन सी इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है? नकल रेजिडिटी, पॉजिटिव कर्निंग साइन, सडन डिक्रीज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, फीवर ऑफ 1015 डिग्री फ़ारेनहीट। तो देखो, अगर उसे ऑलरेडी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो ये जो तीनों साइन है बच्चे, ये तीनों साइन तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के ही हैं, पर ये जो साइन है ये है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के कॉम्प्लिकेशन का। कौन सी कॉम्प्लिकेशन का? इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर का। सो ये जो साइन है ये रिक्वायर करता है इमीडिएट इंटरवेंशन, जो कि आप डॉक्टर को बताओगे। नेक्स्ट है, अ क्लाइंट इज एडमिटेड विद एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन विच लैब वैल्यू इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर डायग्नोस्टिक एमआई। सो अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन है तो इनमें से कौन सी लैब वैल्यू है जो मोस्ट स्पेसिफिक मांगी है आपसे? सो इट इज अ क्रेटिनिन काइनेज, ट्रोपोनिन आई, मायोग्लोबुलिन लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। सो इट्स अ ट्रोपोनिन आई, जो कि सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक रहता है और एलिवेटेड रहता है टिल 10 से 14 डेज तक। ठीक है, सो इट्स अ स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट पोस्ट थायरोडेक्टमी विच कॉम्प्लिकेशन रिक्वायर इमीडिएट इंटरवेंशन। तो देखो, थायरोडेक्टमी है पेशेंट की पोस्ट, इनमें से क्या चीज़ इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करती है? ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशन है? ठीक है, हॉर्सनेस एंड सॉर थ्रॉट, नेक स्वेलिंग एंड डिफिकल्ट ब्रीदिंग, माइल्ड नेक पेन एंड ब्रशिंग, नोजिया एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। सो इट्स अ नेक स्वेलिंग एंड डिफिकल्टी ब्रीदिंग। क्यों? ये चीज़ हमें क्या शो कर रही है कि पेशेंट को ऑपरेशन के बाद एक तो स्वेलिंग हो गई है, जिसकी वजह से एयरवे में क्या आ रही है, प्रॉब्लम, और वी कैन से ऑब सॉरी ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, सो ये दोनों चीज़ें, ऑब्वियसली एयरवेज आर फर्स्ट प्रायोरिटी, और ये एक ब्लीडिंग की तरफ भी इशारा कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, द नर्स इज एडमिनिस्ट्रेटिंग टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, फॉर अ क्लाइंट विद द एक्सट्रीमिक स्ट्रोक विच फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट डिसकंटिन्यूशन ऑफ द फ्यूजन। सो अगर आप टीपीए किसी को दे रहे हो, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है,
इस्टीमिक स्ट्रोक वाले पेशेंट को है, क्लॉट को तोड़ने के लिए हम ये देते हैं अगर किसी के ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं। तो इनमें से कौन सी चीज़ जो है आपको ये बताएगी कि आपको इन्फ्यूजन को डिसकंटिन्यू करना है? ब्लड प्रेशर ऑफ 180/90, स्वीयर हेडेक एंड सडन कन्फ्यूजन, ब्लड ग्लूकोज 180 एंड आर्म वीकनेस एंड स्लर्ड स्पीच। सो इट्स अ सीवियर हेडेक एंड सडन कन्फ्यूजन क्या बोल रहा है हमें कि इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई है, जिसकी वजह से पेशेंट का बीपी क्या हो रहा है? लो हो रहा है। सो इट शोज़ अ इंटरनल हैमरेज, और इसमें सबसे पहले ट्रांसफ्यूजन को बंद करो, ठीक है, बिकॉज ये चीज़ें बीपी फॉल की तरफ इशारा कर रही हैं, और पेशेंट का बीपी फॉल कर रहा है मतलब इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड फ्लो है ही नहीं। नेक्स्ट है विच अ क्लाइंट विद द सिरोसिस प्रेजेंट विद कन्फ्यूजन एंड एस्ट्रैक्सिस, जिसको हम फ्लैपिंग ट्रेमर्स भी कहते हैं, मोस्ट लाइकली क्या कॉज है? तो अगर किसी को सिरोसिस ऑफ लिवर है और उसे कन्फ्यूजन एंड एस्ट्रैक्सिस हो रहा है तो इसके पीछे का कॉज क्या है? हाइपोनेट्रीमिया, हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी, हाइपोग्लाइसीमिया, पोर्टल हाइपरटेंशन। सिरोसिस ऑफ लिवर में लिवर के सेल्स खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से अमोनिया जो है यूरिया में कन्वर्ट नहीं होता, और अमोनिया का बॉडी में बहुत ज़्यादा लेवल इंक्रीज हो जाता है, जो कि ब्रेन में चले जाता है, और ब्रेन में जाके वो क्या करता है? हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी। सो ब्रेन के सेल्स को डैमेज करता है अमोनिया, क्योंकि लिवर उसको कन्वर्ट ही नहीं कर पाता यूरिया में। नेक्स्ट देखते हैं, the nurse is monitoring a client with the Addison's disease who is at risk for adrenal crisis, which assessment finding is most concerning. So अगर आप एडिसन डिसीज वाले पेशेंट को मॉनिटर कर रहे हो उसे एड्रिनल क्राइसिस के रिस्क के लिए, तो इसमें से कौन सी असेसमेंट जो है मोस्ट कंसर्निंग रहेगी? जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है 70 है, नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर 80/50 हाइपरटेंसिव है, पोटाशियम लेवल नॉर्मल है, सोडियम भी नॉर्मल है, क्या चीज़ अब नॉर्मल है? बीपी। सो बीपी देख के हमें पता चल रहा है कि पेशेंट को एड्रिनल क्राइसिस हो रहे हैं। एड्रिनल डिसीज क्या है? कॉर्टिजोल का लेवल क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिससे बीपी भी रेगुलेट नहीं हो पाता पेशेंट की बॉडी में। नेक्स्ट है, क्लाइंट इज रिसीविंग अ टीपीएन, टोटल पेरेंटरल न्यूट्रिशन, सडनली डेवलप टेकिकार्डिया, डिसिप्निया एंड चेस्ट पेन, व्हाट इज अ नर्स प्रायोरिटी एक्शन? तो एक क्लाइंट है जिसको टीपीएन चल रहा है, एकदम से उसे टेकिकार्डिया हो रहा है, सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है, चेस्ट पेन हो रही है, प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? स्टॉप करोगे टीपीएन को, position patient in Trendelenburg, administer oxygen and call for help, check blood glucose level. So obviously total TPN में क्या होता है भाई? डेक्सट्रोस का क्या काम होता है? ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कराना। सो वैसे भी अगर किसी को टीपीएन चल रही होती है तो 4 आवरली हम ग्लूकोज चेक करते ही हैं। ये क्यों करते हैं भाई? ताकि हाइपरग्लाइसीमिया को, कॉम्प्लिकेशन है टीपीएन की, उसको अर्ली डिटेक्ट कर पाए। सो अगर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं तो इट शोज़ कि पेशेंट को ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हमें चेक करने पड़ेंगे, इट इज स्पाइकिंग में भी, ठीक है। नेक्स्ट, द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद द इंक्रीज आईसीपी, विच फाइंडिंग इज मोस्ट कंसर्निंग। तो आप अगर एक इंक्रीज आईसीपी वाले पेशेंट को असेस कर रहे हो, इसमें से क्या फाइंडिंग मोस्ट कंसर्निंग है? नोजिया एंड फोटोफोबिया, सडन यूनिलेटरल प्यूपिल डायलिटेशन, हार्ट रेट ऑफ 98 बीट पर मिनट, ब्लड प्रेशर 140/90। सो इट्स द सडन यूनिलेटरल प्यूपिल डायलिटेशन। क्या बता रहा है कि आईसीपी बहुत ज़्यादा अंदर इंक्रीज हो चुका है, ठीक है, बहुत इंक्रीज, हायर सीवियर लेवल पे हो चुका है अगर यूनिलेटरल प्यूपिल डायलिटेशन हो रही है। सो ये कंसर्निंग है, मोस्ट कंसर्निंग है, जो कि आपको डॉक्टर को जाके बताना है। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद हाइपरथायरॉयडिज्म, द नर्सिंग इंटरवेंशन इज नो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट रहेगी अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है? इनकरेज अ हाई कैलोरी डाइट, प्रोवाइड अ क्वाइट स्लो स्टिमुलेशन एनवायरनमेंट, टीच द क्लाइंट टू अवॉइड आयोसोनाइज्ड सॉल्ट, एडमिनिस्टर सॉल्ट सॉफ्टनर एज प्रिस्क्राइब। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो थायराइड सर्जरी हुई है, आप उसको असेस कर रहे हो, पेशेंट रिपोर्ट कर रहा है कि उसे नमनेस हो रही है माउथ एंड फिंगर्स में। तो मोस्टली ये किस रीजन की वजह से हो रही है? हाइपोक्लेसीमिया, मतलब कि जब भी ब्लड में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होता है। और ये कब होगा? थायराइड सर्जरी में अगर पैराथायराइड हार्मोन भी क्या हो चुके होंगे? रिमूव हो चुके होंगे, तब ये पेशेंट में हमें देखने को मिलता है, और ये मोस्टली कॉज है टिंगलिंग का। क्लियर? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। नॉर्सेट 8 आरआरबी एंड सीआरई का बैच, नॉर्सेट 8 के लिए 80 डेज का बैच 1999 में नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग के दोनों सब्जेक्ट्स में आपको करवाऊंगी। आरआरबी का 3 मंथ्स का बैच, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक 1299 का बैच, एक है थ्योरी बैच 2199 का, दोनों ही फुल थ्योरी बैचेस है विद नॉन नर्सिंग क्लासेस। सीआरई ईएसआईसी के लिए फुल 90 डेज का फुल बैच 999 में आप आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।